तो माधुरी है। इसका मतलब जाली नोटों की रानी मर चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तपन हमको गुमराह कर रहा हो ये लड़की को मारकर, इसकी नकली तस्वीर बनवाकर असली मुजरिम को बचाने की कोशिश कर रहा है। बता, ये किसका स्केच है? ये कामिनी है और ये अभी भी जिंदा है। इस कामिनी के दर्शन तो मैं भी करना चाहती हूँ। ये कामिनी की कोई जुड़वा बहन थी क्या? जुड़वा? नहीं सर, तपन ने जो एड्रेस दिया है वो बिल्कुल सही है। अब चल के देखते हैं ये कामिनी मैडम का अड्डा कहाँ है। ये दो औरतों का एक जैसे दिखने वाला चक्कर कुछ समझ नहीं आया। ये तो अब तो कामिनी नहीं बता सकती है। क्या दिमाग पाया है उसने? इतना बड़ा स्कैम वो अकेली चला रही थी। बस हम उसके पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाए। क्या सोच रही हो वीर? मैं सोच रही थी, तरुण ने कहा कि उसकी बीवी जो थी वो अब नहीं है, और डॉक्टर सुबेरी ने कहा कि डेड बॉडी का जबड़ा, फेस और नाक का ऑपरेशन हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कामिनी जैसे दिखने वाली औरतें 2-3 हो सकता है। इस औरत का कोई भरोसा नहीं। यहाँ तो कोई नहीं है। ये अड्डा कैसे हो सकता है? यहाँ तो हम पहले आए हैं। ये तो वही जगह है ना जहाँ उस मरी हुई लड़की की लाश मिली थी। यहाँ मशीन भी आसानी से रख सकते हैं। कोई आता जाता भी नहीं है और शहर से बाहर भागना यहाँ से आता है। हो ना हो वो लोग अंदर ही हो। बी अलर्ट। लेट्स गो। नंदिनी, विक्रम, तुम दोनों अंदर जाना और मैं और डेबू कार पे नजर रखेंगे। और हाँ, जब तक कामिनी ना दिखे कोई एक्शन नहीं लेगा। ओके? यहाँ पे तो सब कुछ वैसे का वैसा ही है। मुझे लगता है वो भाग गए। मुझे भी यही लगता है। चलो। चल बाहर निकल, निकल। अब बोल, तेरी मैडम कहाँ है? कौन सी मैडम? मैं तो नहीं जानता। कौन सी मैडम? बताओ, कामिनी कहाँ है? नहीं पता। ठीक है, नहीं बताएगा ना? देखो जरा निशाना लगाना। वैसे भी तुम्हारा निशाना कभी चुकता नहीं है। इसके दिमाग में ऐसा छेद कर इसका भेजा निकल आए।
बस वो पेटी में। लेट्स गो। लगता है इसने नया तरीका निकाला है हमसे छुपने का। चल बाहर निकाल। मैडम चलो बाहर निकलो, तुम्हारा खेल खत्म। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। ये तो मर गई। क्या किया इसके साथ? क्यों मारा इसे? वो बॉस ने कहा था इसको मारने के लिए। मतलब ये तेरी बॉस नहीं है? नहीं। कौन है तेरा बॉस? बोल। फोन निकाल। किसका फोन है? बॉस का। उठा और बोल कि काम हो गया। हाँ बॉस, हाँ बॉस काम हो गया। पुलिस आने से पहले हम लोग निकल गए थे। हाँ मैडम को मार दिया हमने। ओके यस बॉस। पहली बार कोई लड़की चला रही थी और दूसरी दफा कोई लड़का। जाते वक्त औरत थी, लेकिन आते वक्त सिर्फ आदमी। अब मुझे समझ में आ गया कि मैंने वो ब्रेसलेट कहाँ देखा था जो तरुण ने पहना हुआ था। कहाँ मैम? टोल नाके पे जो आदमी पैसे दे रहा था उसने भी ऐसा ही ब्रेसलेट पहना है। अब देखती हूँ कैसे बचता है। हेलो मैडम। क्या बात है, आज सूरत कहाँ से होगा? तुमने एक ही रिंग में मेरा फोन उठा दिया। अरे आपकी कॉल आ रही हो, कैसे नहीं देखूंगा मैं। जरूर देखूंगा। अच्छा हाँ भाई, तुम तो सही कह रहे हो। एक काम करो, तरुण के घर पर नजर रखो। जी जी मैडम जी। ये देखना कि वो भागने के चक्कर में नहीं है। हम 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। ओके मैडम। अरे बाप रे बाप। वीरता, तुम्हें लगता है कि वो इतना बेवकूफ है कि वहां से भागने की कोशिश करेगा? नहीं डिबू, वो बेवकूफ तो नहीं है, लेकिन शातिर बहुत है। हमसे बचने के लिए वो भागने की भी कोशिश कर सकता है और कोई दूसरा रास्ता भी अपना सकता है। उस पर विश्वास नहीं कर सकते। सही कह रही हो तुम, उस पर जरा भी विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए तो गूगली को इस काम पे रखा है। बस वो गधा गूगली मेरे काम पर पानी ना फेरता है। बेहतर यही होगा कि हम सीधा तरुण के घर चलें।
इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। इससे पहले कि सबको पता चले, निकल ले, निकल ले। मैम आप क्या हुआ? अब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब होगा। क्या? चल मैम ये क्या कर रही हैं आप? चल। अब हाथ दिखाता रहेगा या बकेगा? कामिनी, माधुरी, क्या चक्कर है? मैंने बता भी दिया ना मैडम, तो आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। 2 मिनट में कोर्ट से बेल कराकर भाग निकल जाऊंगा। तुम लोगों के खिलाफ ऐसा वकील खड़ा करूंगा, ऐसा वकील कि तुम्हारा वकील कुछ नहीं कर पाएगा। यार मैं तो डर गया यार। कौन है तेरा वकील? मिलवाना उससे। हाँ चल, वो सब तो ठीक है, वो तो कोर्ट में देख लेंगे। पहले तू ये पहेली सुलझा। तूने एक औरत की प्लास्टिक सर्जरी करवाई। हाँ, ताकि वो हूबहू कामनी जैसी। क्यों? बिजनेस मैडम, बिजनेस, ताकि मेरा बिजनेस चलता रहे और लोगों के हाथ में सबूत ही। इसलिए एक टाइम पर एक शक्ल जैसी 2 औरतें मिलना तो मुश्किल है, इसलिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी वाइफ का चेहरा। ये बात कामिनी को पता थी? नहीं मैडम, उसे कुछ नहीं पता। भोली थी बेचारी, तो उसके भोलेपन का मैंने फायदा उठाया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसका इस्तेमाल किया। तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा तूने? सब बहुत परेशान करने लगी थी, लालची हो गई थी मैडम, लालची। मुझे धमकी दे रही थी। माधुरी, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? इस तरह धीरे धीरे अड्डे से पैसे मंगाकर खर्च कर दोगी तो हमारा धंधा तो चौपट हो जाएगा ना। और तुम्हें पता है ना कि हमें असाइनमेंट टाइम पर देने हैं, नहीं तो हम इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। तरुण, इसमें गलत है क्या है? हमने ये बिजनेस तो साथ में शुरू किया था ना, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए। और मैं वही तो कर रही हूँ, अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जी रही हूँ। अभी भी वक्त है माधुरी, सुधर जाओ वरना क्या? पुलिस को बुलाओगे या मुझे बिजनेस से निकाल दोगे? तरुण, तुम बहुत स्मार्ट हो। तुम इस बिजनेस को धीरे धीरे आगे तो ले आए, पर एक छोटी सी गलती कर दी। नो, छोटी नहीं, थोड़ी बड़ी गलती कर दी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? ये शक्ल देख रहे हो ना जो तुमने मुझे दी, और इस शक्ल से ना मैं बहुत कुछ हासिल कर सकती हूँ। मैं ना ज़माने के सामने शरीफ औरत बन के नहीं रहना चाहती, लेकिन अब मैं जिस हालत में हूँ ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। और इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी, कभी कामनी तो कभी माधुरी। अब मुझे ना इसमें मजा आने लगा है, ये कहो कि एक नशा सा चढ़ने लगा है, तुम्हारी जिंदगी का नशा। और इस नशे को पूरा करने के लिए दौलत लगती है जो मुझे तुमसे मिल सकती है। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। मैं तो डूबूंगी, साथ में तुम्हें भी ले डूबूंगी, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से।
अब जमाने के लिए मैं कामिनी, तुम्हारी शरीफ और इज्जतदार वाइफ, तो मेरे खिलाफ जाने की सोचना भी। क्या करता, मारना पड़ा, बड़ा करवा दिया उसका भी सर। कहाँ मर गए सबके सब? ये तो पूरा खाली है। योगेश, शंभू, जी मैडम। माल तैयार है? हम तैयार हैं। आज हमें एक असाइनमेंट मिला है, उसे कैसे भी करके पूरा करना है। जितना भी माल है एक पेटी में भर के लेके आओ। जी मैम। मैम सारा माल लिया है। खोलो इसे। ये क्या? ये तो खाली है। हाँ, लेकिन अभी भरने वाली है। क्या मतलब? मतलब ये कि इसे हम आपसे भरेंगे। लेकिन कामिनी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? हाँ, वो जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना, फोन वाली, एक्चुअली वो सब उल्टा हुआ था। कामिनी ने मुझे सुन लिया था फोन पे बातें करते। अरे माधुरी, तुम बेकार में शक कर रही हो। और जब से मैंने तुम्हें कामिनी की शक्ल दी है, तब से किसी भी इंसान को इस बात का पता नहीं चला है कि कौन कामिनी है और कौन माधुरी। और कामिनी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। तुमने तो मेरी पहचान ही खत्म कर दी। अब समझ आया, जहां पर मैं होती नहीं हूँ, लोग मेरा फिर भी क्यों जिक्र करते हैं। अरे नहीं कामिनी, तुम गलत समझ रही हो। अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ, अभी मैं तुम्हें माधुरी के सामने खड़ा कर देता हूँ। सच का सच और झूठ का झूठ तुम्हें खुद पता चल जाएगा। चलो चलो तुम अभी। इसीलिए उसे वहां ले गया बड़े प्यार से, उसी से गाड़ी चलवा कर, और वहां जाके सुना। अब ये स्टेटमेंट कोर्ट में। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, तरुण का कन्फेशन, उस पेन ड्राइव में इसके गुंडे तपन और बब्बन का कन्फेशन, इसकी गर्लफ्रेंड कामिनी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और टोल नाका की सीसीटीवी फुटेज साबित करता है ये बहुत बड़ा गुनहगार है। तुम लॉयर भी हो? क्यों? तेरा बेस्ट लॉयर खड़ा है ना तुझे बचाने के लिए। तुम लॉयर हो? अरे दैया, मुझे तो सच में बिलीव नहीं हो रहा है। अब मुझे कौन बचाएगा? सारे सबूत और विटनेसेस को देखते हुए ये साबित होता है कि तरुण ने ही नकली नोटों के जरिए एक बहुत बड़े फ्रॉड को जन्म देने की कोशिश की। कामिनी का मर्डर और अपनी गर्लफ्रेंड का भी मर्डर, और साथ ही साथ कामिनी को अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा देकर सबको गुमराह करने की कोशिश की। इसीलिए ये अदालत तरुण को और उसके साथियों को दोषी मानती है। तरुण को आईपीसी धारा 420, 302, 489 ए, 489 बी, 489 सी, 489 डी, 489 ई और 201, 204 के मद्देनजर 14 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। सर जज साहब प्लीज, वीरता मैम प्लीज मुझे बचा लो। वीरता मैम प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। हेलो वीरता मैम, मैं प्रीति बोल रही हूँ। प्रीति, तुम ठीक हो ना? सर बहुत परेशान हो रहे थे, तुम्हारा नंबर ही नहीं ले रहा। हाँ, वो सर को मैं फोन नहीं कर पाई क्योंकि नागिन का प्लान चेंज हो गया है। मैं नागिन का पीछा कर रही थी। ओह,
सर को मैंने फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं मेरा नंबर सर के रिकॉर्ड में नहीं देना चाहती थी। कोई बात नहीं, तो मुझे इन्फॉर्म कर दो, मैं सर को बता दूँ। सर को बोल देना कि नागिन अभी जंगल में वापस आ गई है और उसका नया प्लान बनने वाला है। जैसे ही प्लान बनेगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। उसका निशाना कोई और है। ठीक है। अब मैं रखती हूँ। लगता है सर के घर जाके ये बात बतानी होगी। हाँ वीरता, बोलो क्या हुआ? सर, मैं कब से आपको कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, आपका फोन ही नहीं लग रहा। एक्चुअली मैं घर पर था ना, तो वहाँ कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। बोलो क्या हुआ? सर प्लीज नेटवर्क में रहिए। प्रीति आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, आपका फोन नहीं लग रहा है। अच्छा, क्या कहा उसने? वो ठीक तो है ना? हाँ सर, सब ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि आपको इन्वेस्टिगेशन रोकनी पड़ेगी। क्यों? सर वो नागिन, मेरा मतलब है वो गैंग वहाँ से निकल चुकी है। उन्होंने अपना मिशन रोक लिया है और सर जब कोई नया प्लान बनेगा वो आपको इन्फॉर्म कर देगी। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। नहीं सर, आप फोन मत करना, अब से मैं ही आपको इन्फॉर्म करूंगी। क्यों? सर वो नहीं चाहती कि उसका नंबर आपके रिकॉर्ड पे फ्लैश हो। सर ये मिशन बहुत डेंजरस है, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं और अगर उसका नंबर आपके रिकॉर्ड पे फ्लैश हुआ ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सर हमें संभल कर रहना होगा। ठीक है, गुड जॉब वीरता। और सुनो, मुझे अपडेट करती रहना जैसे ही प्रीति से कांटेक्ट हो। जी सर। नंदिनी? हाँ नंदिनी, बोलो। मैम आप कहाँ हैं? मैं बस अपने घर की तरफ जा रही थी, बोलो। वो मैम आपसे कुछ काम था। क्यों, क्या हुआ? वो मैम। हाँ बोलो ना। वो मैम। नंदिनी जल्दी बोलो, क्या हुआ? मैम मुझे 20,000 की जरूरत है। 20,000? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ मैम सब ठीक है, अगर आपके पास नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं नंदिनी, ऐसी बात नहीं है। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे घर के पास आती हूँ, वहाँ जो ATM है ना वहाँ से पैसे निकाल दूंगी। ओके? थैंक यू सो मच मैम। मैं अभी मिलती हूँ।